ओम शांति। आज के वरदान अपने तपस्वी मूर्त बच्चों के प्रति। डेट 5 अप्रैल 2022। वरदान है, सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। लौकिक में भी जब कोई आत्मा कुछ कर्म करते हैं या सेवा करते हैं तो उनको कुछ नशा एडेड रहता है। क्या नशा रहता है कि मैं हाईली एजुकेटेड हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ और मेरा पिता बहुत अच्छा पोस्ट पर है, मैं एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर हूँ। और कोई कोई दारू के नशे में भी कर्म करते हैं। तो ऐसे कर्म में वो जो नशा है उनके साथ भी मन कनेक्टेड रहता है। ज्ञान के साथ कनेक्ट रहना, साधन के साथ कनेक्शन रहना, उसके साथ साथ कर्म में वो नशा के साथ भी कनेक्टेड रहता है। कोई कोई आत्मा में अनुभव का नशा रहता है, किसी को डिसिप्लिन का नशा रहता है, किसी को परफेक्शन का नशा रहता है, किसी को फाइनेंशियल पोजीशन का रहता है। ठीक है, आपको क्या नशा रहना चाहिए? ये बाबा कह रहे हैं। तो हर कर्म करते ही जितना अनुभवी होंगे वो अनुभव के आधार पर नशा बढ़ेगा। मैं फेमस डॉक्टर हूँ, फेमस लॉयर हूँ, ऐसे ही। तो बाबा कहते बच्चे आपको क्या नशा रहना चाहिए? बाबा कहते ये रूहानी नशा। अभी तक हमने जो बात किया वो जिस्मानी नशा, देह का नशा, लेकिन रूहानी नशा क्या रहना चाहिए? कभी कभी हम कहते हैं ना, मेरा बेटा यूएस में है, मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरा पति हाई कोर्ट जज है। ऐसा नशा रहता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते रूहानी नशा क्या रहे? सारे दुनिया में भगवान ने अपने काम के लिए अपने फैक्ट्री में मुझे सिलेक्शन किया है। भगवान ने सिलेक्शन किया है। लौकिक में जब सिलेक्शन होता है कभी कभी पैसा देकर, इन्फ्लुएंस देकर भी आप पोस्ट ले सकते हैं, लेकिन भगवान के पास एक कुछ भी नहीं रहता है। एलिजिबिलिटी, योग्यता, वो एलिजिबिलिटी भी बाबा ही उस आत्मा में भर देते हैं। तो ऐसे रूहानी नशा रहे कि बाबा ने इतना जो विशाल कार्य है विश्व स्थापन करने का, उस बड़े प्रोजेक्ट में मुझे कर्म के लिए सिलेक्शन किया है। न केवल सिलेक्शन किया है, आपको नशा रहना चाहिए दिन ब दिन, ईयर बाय ईयर।
उस बड़े प्रोजेक्ट में मेरा प्रमोशन भी हो रहा है, इंप्रूवमेंट्स भी हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बाबा दे रहा है, उसके अनुसार रिटर्न खुशी भी दे रहा है। तो मैं कितना खुश नसीब आत्मा हूं। कोई कोई लोगों को इतना नशा रहता है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं, मैं रिजर्व बैंक में काम करता हूं, मैं इन्फोसिस में काम करता हूं, बड़े जो नामी ग्रामी कंपनी रहता है, फेमस बैंक रहते हैं, वहां वो जॉब करते हैं। तो वैसे ही आपको हर कर्म करते हुए वो नशा रहे, वो नशे के साथ आप कनेक्शन में रहे, उसके आधार पर कर्म का फल भी डिपेंड होता है। तो मैं कितना भाग्यवान हूं, कितना खुश नसीब हूं कि इतना 800 करोड़ आत्माओं में बाबा ने मुझे सिलेक्शन किया है। तो ये नशा सदा साथ में रहे। आज आप लोग जानते हो दुनिया में जॉब लेना कितना मुश्किल है, उसके लिए उतना लेवल में एजुकेशन भी लेना पड़ता है, और उस कंपनी में कंटिन्यू करने के लिए उतना आपको एफिकेसी रिजल्ट्स भी देना पड़ता है, नहीं तो आपको जॉब से निकाल देंगे। वैसे ही कभी कभी आप नियम के अनुसार, श्रीमत के अनुसार नहीं चल रहे हो, तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी कोई कोई आत्माएं, बहुत अनुभवी आत्मा भी यज्ञ से बाहर चले जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, 30 साल 40 साल 50 साल वाले भी बाबा को फरकती दे देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। तो आपको नशा रहे कि वो अनुभव आपको भी रहना चाहिए और आगे वालों को भी वो नशा का अनुभव कराना चाहिए। सिर्फ आप खुश नहीं होना चाहिए, आपके साथी लोगों को भी वो अनुभव का असर आना चाहिए। कैसे? आपके मुख द्वारा, बोल द्वारा, संकल्प द्वारा, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, वो श्रेष्ठ स्थिति और स्वरूप द्वारा। संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो। इतनी सुंदर बात कही बाबा ने, संगम युग पर, अंडरलाइन, कलयुग नहीं। जब तक आप बाबा के साथ संगम में नहीं रहेंगे, साथ में नहीं रहेंगे, तब तक आप कितना भी बीके कहो, आप बीके नहीं बन सकते हो। लेकिन ईश्वरीय सेवा करना है, बाप को आपके साथ रखना बहुत जरूरी है, साथ में रहना चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना कंप्यूटर नहीं चलता है, ऐसे ही भगवान के बिना कोई भी ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय कर्म, ईश्वरीय कार्य नहीं चल सकता है। पीछे से एनर्जी पावर हुई है। तो सदा उस स्मृति में रहो कि मैं अधिक खुश नसीब हूं। ऐसा नहीं कि बाबा का बच्चा बनने के बाद मुझे कार मिला, बिल्डिंग मिला, पैसा मिला, ये नशे में नहीं। जो रूहानी नशा ईश्वरीय सेवा के बाद जो दुआ के रूप में मिलता है, खुशी के रूप में मिलता है, वो नशे में रहो। क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया है। कोई अच्छा फिल्म एक्टर, कुछ राजकुमार ने आपको शादी के लिए सिलेक्शन किया, तो आपको कितना नशा रहेगा। आप तो बहुत गरीब है, लेकिन ऐसे अथॉरिटी वालों ने आपको सिलेक्शन किया तो कितना नशा रहेगा। तो ऐसे आपको ये नशा रहे
मुझे किसने सिलेक्शन किया? भगवान ने सिलेक्शन किया। तो बाबा को साथ में रखने का अलग 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 वेराइटीज कनेक्शन, योग याद बाबा कह रहे हैं। इस रूम में तो सही मेरे याद में रहो ना, मेरे साथ में रहो ना, भले प्यार के रूप में, स्नेह के रूप में, ज्ञान के रूप में, मांगने के रूप में, देवता के रूप में, फरिश्ता के रूप में, किसी न किसी रूप में। इतना बाबा हर रोज हमको चॉइस दे रहा है। तो आज नया चॉइस है बाबा का, नशा। जैसे जो चीज को हम लेते हैं उसका नशा बढ़ जाता है ना, उसके साथ हम मन कनेक्ट होते हैं ना। बेहद के मालिक बन गए। तो बाबा कहते हैं इस कंपनी सारा विश्व में है, तो उस कंपनी का जो भी हर रोज का प्रॉफिट आपके अकाउंट में आता है, मालिक है। तो बाबा कहते हैं ये कोई आपको मैं सैलरी नहीं दे रहा हूं। जब आप इस कंपनी में आते ही आप इस कंपनी का मालिक बन गए, तो हर रोज जो भी उस कंपनी में प्रॉफिट होता है उसका 1% आपको मिल जाता है, जितना आपने एफर्ट लगाया। तो बाबा कितना बुद्धिमान है, हमको ये नहीं कहते हैं कि इस कंपनी में आप वर्कर हो, आप भी इसका मालिक हो और भगवान के साथ पार्टनर भी हो। भगवान की डिक्शनरी में हु इज हु में आपका नाम है। किसको है किसका नहीं है, ये बड़ा भाग्य। जैसे आज देखते हैं ना, हम कौन है जानते हैं? कौन? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में हम मिनिस्टर थे, अभी हैं। तो कितना नशा रहता है मिनिस्टर के पोस्ट मिलते ही। तो हम कौन है? बाबा कहते हैं भगवान के डिक्शनरी में आप आ गए। माना आपका फोन नंबर बाबा का लिस्ट में है, डिक्शनरी में है, हर रोज देखते हैं, नजदीक वाले वो आ गए आप, इसका फोन नंबर रखते हैं हम, जिनके साथ हमारा कुछ कर्म हो, काम हो। तो ये भाग्य सभी को नहीं मिल सकता है। याद रखिएगा, डिक्शनरी में तो हम आ गए, लेकिन एक दिन में कितना समय हम भगवान से बात करते हैं, भगवान हमसे बात करते हैं, कितना लेन देन चलता है, ये हमें देखना पड़ता है। बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला, यही नशा सदा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। इतना मिला है, तीनों लोगों के ऊपर राज्य कर सकते हो। इतना भाग्य मिला है, जिनको जितना चाहिए दे सकते हो। स्थूल पैसा नहीं है, रूहानी कमाई। तीनों लोगों को तो आप दे सकते हो, तीनों लोगों के ऊपर राज्य कर सकते हो। तीनों लोगों को जो चाहिए वो शांति का दान प्रदान देवता के रूप में दे सकते हो। उतना खजाना भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अधिकार भी है, योग्यता भी बाबा ने आपको दिया है। याद रखिएगा, योग्यता, कैपेबिलिटी कब आता है? हर रोज उस अधिकार को आप यूज करेंगे तो। सिर्फ पोस्ट लेकर चुपचाप बैठेंगे, जॉब पर नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, कंपनी वाले आपको काम पर नहीं रखेंगे, सैलरी भी नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय यज्ञ में बच्चे सेकंड का बात चलता है। फिजिकल आप कितना भी कहां भी हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपका मन किसके साथ में कनेक्टेड है। लौकिक में आपने फिजिकली उस कंपनी में 8 घंटा आ गया, अंदर आते ही आपने स्वाइप किया, बाहर जाते स्वाइप किया, आपको उस दिन का सैलरी मिल जाएगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। भले आप कहां भी हो, प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट। वर्क फ्रॉम होम ओके, मधुबन ओके, सेंटर ओके,
शादी के घर ओके, जहां भी चाहो, हमने आपको अप्रूवल दे दिया है, जॉब कार्ड दे दिया है, जहां चाहो कमाई भी कर सकते हो, दान भी कर सकते, फुल परमिशन इज ग्रांटेड। लेकिन जब तक कर्म नहीं करते हो तब तक फल नहीं मिलता है। एक सेकंड का बात है, एक सेकंड में कोई उस भाग्य को गवा भी देता है और वही एक सेकंड में पदमा पदम भाग्य को भी प्राप्त भी कर सकता है। वो सभी उनका कैपेबिलिटी के आधार पर रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे देखो, ये नशा है, ये खुशी है, हर रोज वो प्राप्ति का एहसास है। कैसे पता चलेगा? यही नशा सदा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। जैसे आज की दुनिया में क्या करते हैं, दारू पीते हैं ना, नशा रहेगा। नहीं तो कुछ वैक्सीनेशन लेते हैं तो 2-3 दिन तक बुखार आता है ना, क्यों? वो नशा रहता है। जो भी एडिक्टेड ड्रग्स लेते हैं उसका नशा रहता है। तो आपको भी परमात्मा का नशा रहना चाहिए हर कर्म में। तो ऐसे अनुभव होता है और वो नशा भी दिन ब दिन एवरी सेकेंड इंप्रूव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही जैसे रहे, डाउन हो जाए, अप्स एंड डाउन रहे, ऐसा नहीं है। सदा इंप्रूवमेंट। माना जितना कमाई है, जितना जॉब ज्यादा कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा देर ले रहे हो, तो बाबा कहते हैं मैं किसी का अकाउंट का एक सेकंड का एक पैसा भी नहीं रख लेता हूँ, ईश्वरीय बैंक में इसका अकाउंट को मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ। बस मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखता हूँ। आपको 1 महीने तक, 6 महीने तक वेट करने का जरूरत नहीं है, एक सेकंड में ट्रांसफर। और ये भी नहीं है कि आपका पीएफ कट हो जाएगा और आपको रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलेगा, ऐसा भी कंडीशन नहीं है। और जो कमाई किया है वो कैसे यूज करना है वो भी आप मुझे बताएंगे, तो मैं पेमेंट करने के लिए भी ओबीडिएंट सर्वेंट के रूप में रेडी हूं। तो इतना बड़ा कंपनी का मालिक हमें मिला है और वो मालिक हमारा सर्वेंट बना है। ऐसा नशा है। जिस भगवान को देखने के लिए इतना व्रत करते हैं और कितना साल तक उनको ढूंढते हैं हिमालय में जाकर, लेकिन वो भगवान हमारे साथी है, हमारा फ्रेंड है, हमारा ओबीडिएंट सर्वेंट है। ये नशा है। यह है बेहद का रूहानी नशा। इसका अनुभव करते और कराते रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई लौकिक कंपनी में काम करते हैं ना, उससे जो सैलरी मिलता है उससे रिश्तेदारों को गिफ्ट भेजते हैं, अपने परिवार वालों को पालन करते हैं, फ्रेंड के साथ पार्टी मनाते हैं। जब फॉरेन से आते हैं ना इंडिया में, वहां का चॉकलेट लेकर आते हैं, कुछ गिफ्ट्स लेकर आते हैं कि फॉरेन में ही मिलता है, इंडिया में नहीं मिलता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे हर रोज अपने परिवार वालों को ईश्वरीय सुख का अनुभूति कराओ, गिफ्ट दे दो, दान के रूप में दे दो, तो हर रोज उस खुशी में ही रहना। लेकिन दुख का बात है कि हमको जिस्मानी ये चीज ही अच्छा लगता है, रूहानी चीज अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हर रोज हमारे द्वारा उतना कमाई नहीं हो रहा है। यहाँ ही प्रॉब्लम है। जब मैं फॉरेन में जाता हूँ, कमाई करता हूँ, वहां का जो डे टू डे एक्सपेंस के लिए मेरे पास जो सैलरी आता है वो बचता नहीं है, तो मैं घर कैसे लेकर आऊं, फ्रेंड्स को गिफ्ट में कैसे दे दूं? हर रोज जितना भी हम राजयोग करते हैं, खुद अशांति में है, खुद टेंशन में है, खुद गुस्से में है, तो और किसी को शांति का दान हम कैसे देंगे? तो उतना ज्यादा कमाई तो करना पड़ेगा ना। ऑप्शन तो ओपन है। ऐसा नहीं कि आज कोरोना है तो आपका फैक्ट्री क्लोज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इसीलिए क्लोज हो गया, कभी भी नहीं। 24/7 हर सेकंड कंपनी ने आपको कर्म करने के लिए परमिशन दे दिया है। वो नशा है। उतना भाग्यवान अपने को समझते हो
वो एहसास एवरी सेकेंड उस स्थिति का इंप्रूवमेंट्स का अनुभव और आपके द्वारा जो फ्लो हो रहा है, वो एनर्जी बाहर दुनिया तक जा रहा है, वो अनुभव हो रहा है। चेक कीजिएगा, जितना ज्यादा एनर्जी होता है उतना हायर पोस्ट में आप जा रहे हैं। स्लोगन, साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। जो भी साधन आपके साथ में है, तन मन धन जन, जो भी ये साधन ईश्वरीय कार्य के लिए यूज करना है, आराम पसंद के लिए। ऐसे है ना, आराम से रहिएगा। यज्ञ में आपको कंप्यूटर मिला है ना, सीरियल देखो, फिल्म देखो, गाना सुनो, नहीं, इसके लिए दिया है, ईश्वरीय सेवा के लिए दिया है। जो भी साधन आपको ड्रामा के अनुसार मिला है, उस सेवा के लिए यूज करो। सपोज पर्सनल के लिए यूज किया, वो आपके लिए भोज बन जाएगा। सेवा के लिए यूज करेंगे और भी साधन आपके पास आता रहेगा। जितना साधन आपके पास आएगा, सेवा में यूज करेंगे, उतना साधना बढ़ता ही जाएगा। मैं आज वही सोच रहा था, जब हम पहले ईश्वरीय ज्ञान में आए थे ना, तो हमारे गांव में ट्रेन फैसिलिटी नहीं है, बस में ही जाते थे ज्यादातर। जब जॉब होने के बाद बाहर बेंगलुरु से भी गए, तो वहां से थोड़ा ट्रेन और थोड़ा समय फ्लाइट में जाने का चांस मिला। शायद मुझे लगता है अहमदाबाद मेरे बहन के साथ ही फर्स्ट टाइम मैं ट्रेन में गया था, तो स्लीपर में गया था। बहुत साल तक स्लीपर में चले गए, नो प्रॉब्लम। बहुत खुशी आता था, मजा आता था। स्पेशली माउंट आबू मिलन के लिए जाते थे, बहुत पार्टी रहते थे, बातें करते, ठोली खाते जाते थे। तो सेवा करते करते क्या हो गया, थोड़ा यज्ञ में इंप्रूवमेंट्स हो गया ना। जैसे कि बाबा कह रहे प्रमोशन आ गया, तो थोड़ा बीके भाई बहनों ने, भाई जी आप एसी में रिजर्वेशन हम करा के दे देंगे। ओके, करा के दे दिया। अभी क्या हो गया है, एसी में जाते जाते स्लीपर में जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्यों? हाई लेवल में पहुंच गए हैं ना, इसलिए नीचे आना मुश्किल लगता है। हाँ, एडजस्ट तो हो जाते, वो बात अलग है, ठीक है। तो ऐसे ही योग की स्थिति में भी जब हायर पोजीशन में जाएंगे, नीचे आना आपको मुश्किल लगेगा। ऐसे ही साधन को साधना के इंप्रूवमेंट्स के लिए यूज करो। आपको जो साधन मिला है, आराम पसंद करके संगम युग में सारे अकाउंट को खत्म मत करना। जो साधन को साधना के लिए यूज करते हैं, सतयुग में रिटर्न मिलेगा। साधन को आराम पसंद के लिए यूज करते हैं, वहां जाकर सर्वेंट बनना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स। यहां जितना सेवा करते हो, वहां उतना साधन मिलेगा। चाहे तन हो, चाहे स्थूल साधन हो, चाहे धन हो, चाहे जन हो, हर एक के लिए ईश्वरीय सेवा के लिए आपको यूज करना है। अच्छा, ओम शांति।